हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए अभी आप लोगों के लिए मैं ये 10 पार्ट कंप्लीट होने के बाद 11वां पार्ट लाया हूँ। स्टैटिक जीके का है, नृत्य से संबंधित रहेगा प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं कि लोक नृत्य जो देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच एक काल्पनिक संघर्ष को दर्शाता है, यानी कौन सा लोक नृत्य है जो देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच काल्पनिक संघर्ष को दर्शाता है? तो इसका नाम है डांडिया रास। डांडिया रास गुजरात का है। चलिए अगला है कि सत्रिया नृत्य शैली प्रभावित है। सत्रिया नृत्य शैली किससे संबंधित है, प्रभावित है? तो यह बिहू नृत्य से प्रभावित है। सत्रिया कहाँ का है? तो सत्रिया आपको हो जाएगा असम का। बिहू से प्रभावित है और असम का ये नृत्य है। अगला है कि झारखंड का नृत्य जो मुख्य रूप से खेती के मौसम में आदिवासी महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो जननी झूमर, जननी झूमर जो है झारखंड का नृत्य है और खेती के मौसम में आदिवासी महिलाओं के द्वारा किया जाता है जननी झूमर। नेक्स्ट है कि कुचिपुड़ी पर आधारित नृत्य नाटिका भामा कल्पम की रचना की गई है, यानी कुचिपुड़ी पर आधारित नृत्य नाटिका है भामा कल्पम। भामा कल्पम की रचना किसने की है? तो सिद्धेंद्र योगी के द्वारा किया गया है। अगला है कि गरबा और डांडिया गुजरात के लोकप्रिय लोक नृत्य है जो किए जाते हैं नवरात्रि के दौरान किया जाता है। गरबा और डांडिया जो गुजरात के लोकप्रिय लोक नृत्य है नवरात्रि के समय में किया जाता है। गरबा डांडिया गुजरात का है और नवरात्रि के समय में किया जाता है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, हाय नृत्य नामक नृत्य शैली का निर्माण किया गया था। एक नृत्य है, उनका नाम है हाय नृत्य। तो हाय नृत्य नामक नृत्य शैली का निर्माण उदय शंकर के द्वारा किया गया था। उदय शंकर के द्वारा हाय नृत्य नामक नृत्य शैली का शरद ऋतुओं में कुलियों द्वारा किया जाने वाला असम का नृत्य, यानी शरद के ऋतु में कुलियों द्वारा, कुली जो होते हैं ना, उनके द्वारा किया जाता है कि झूमुर नृत्य। झूमुर नृत्य कहाँ का है? असम का है। शरद ऋतु में कुलियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है धिमसा लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश का। धिमसा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। उसके बाद है लावनी लोकप्रिय नृत्य है। तो लावनी जो लोकप्रिय नृत्य है ये है महाराष्ट्र का, और लावनी के साथ एक लेजिम है वो भी महाराष्ट्र का है, लावनी लेजिम। और ये लावनी जो है मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला है टप्पू नृत्य किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में टप्पू नृत्य कारगम या करगम, कारगम या करगम ये नृत्य तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है कि भरम नृत्य लोकप्रिय है। तो भरम एक लोक नृत्य है, एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जो भारिया जनजाति में लोकप्रिय है। भरम नृत्य कहाँ किया जाता है? भारिया जनजाति में। नेक्स्ट है कि सैला एक लोक नृत्य है जो बांस की डंडियों से किया जाता है। सैला एक लोक नृत्य है जो बांस की डंडियों से किया जाता है। कहाँ का? छत्तीसगढ़ में किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि सैला नामक एक सुरंग पूछा है, यदि आपसे पूछा जाए तो वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सैला सुरंग पूछेगा, सैला दर्रा नहीं, सैला दर्रा या सुरंग आपको यदि पूछा तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। और सैला एक लोक नृत्य है तो छत्तीसगढ़ का। अहिराई लोक नृत्य है। तो अहिराई जो है ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है और इसको बिरहा लोक नृत्य भी कहते हैं, बिरहा भी कहते हैं। और ऐसे भी आपसे पूछा जाएगा कि ऐसी महिला जिनके पति उनके मतलब घर से दूर रहते हैं वह कौन सा लोक नृत्य करते हैं? तो बिरहा, और इसी को अहिराई भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि फुगड़ी, फुगड़ी लोक नृत्य है। तो फुगड़ी गोवा का है, फुगड़ी और देखनी ये सभी गोवा का है। फुगड़ी किस महीने में किया जाता है? तो फुगड़ी जो है, फुगड़ी आपको भाद्रपद यानी भादो माह में किया जाता है, भाद्रपद। फुगड़ी लोक नृत्य मनाया जाता है कोंकण क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा। कोंकण कहाँ है? गोवा में है कोंकण। तो फुगड़ी लोक नृत्य किया जाता है कोंकण क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा। अगला है कि भगोरिया नृत्य भीलों द्वारा किया जाता है। भगोरिया नृत्य जो है भीलों के द्वारा किया जाता है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। भगोरिया भीलों के द्वारा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि चराव नृत्य पारंपरिक नृत्य है। चराव नृत्य पारंपरिक बांस नृत्य है। तो चराव जो है ये कहाँ का है? मिजोरम का है, पारंपरिक बांस नृत्य। अगला है यक्षगान एक पारंपरिक रंगमंच है जिसका विकास हुआ है। तो यक्षगान जो है कर्नाटक से है। और कंबाला जो है एक भैंसों की दौड़ है वो भी कर्नाटक में ही किया जाता है। अगला है कि कुमाऊनी जनजाति की मार्शल आर्ट परंपरा को दर्शाने वाला एक तलवार नृत्य है। तो कुमायूनी यानी तलवार नृत्य है, कुमायूं है
है तो ये उत्तराखंड में है, और छोलिया नृत्य वहीं पे किया जाता है, तो छोलिया नृत्य है। अगला है कि लेबांग बुमनी नृत्य का एक लेबांग बुमनी नृत्य एक फसल नृत्य है, तो लेबांग बुमनी फसल नृत्य है कहाँ का? त्रिपुरा का। नेक्स्ट, अजिलामू लोक नृत्य कहाँ का है? देखिए कितना ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अजिलामू लोक नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। अजिलामू अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद है कि अजिलामू एक लोक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का, किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो अजिलामू लोक नृत्य को करने वाले जो जनजाति हैं उनका नाम है मोनपा जनजाति। अजिलामू लोक नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश का है और मोनपा जनजाति के द्वारा किया जाता है। चांगलो नृत्य चांग जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है नागालैंड में। चांगलो नृत्य जो है चांग जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ किया जाता है? नागालैंड में। चांगलो नृत्य चांग जनजाति के द्वारा नागालैंड में। जागोई प्रसिद्ध नृत्य शैली है, तो जागोई जो है ये मणिपुर का है। जागोई मणिपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। लाहो एक लोकप्रिय नृत्य है, तो लाहो बांग्ला ये जो है मेघालय का है। नेक्स्ट है कि खरेती एक मार्शल नृत्य है जो तलवारों के साथ किया जाता है। खरेती एक मार्शल नृत्य है जो तलवारों के साथ किया जाता है। कहाँ? तो खरेती जो है मार्शल नृत्य है, तलवार लेकर के किया जाता है हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है चुटकी पारंपरिक नृत्य शैली है। चुटकी, तो चुटकी जो है सिक्किम का है। चुटकी कहाँ का है? सिक्किम में। खुल्लम लोक नृत्य कहाँ का है? खुल्लम जो लोक नृत्य है मिजोरम का है। खुल्लम लोक नृत्य मिजोरम का। आप एक प्रश्न को दो दो बार तीन तीन बार बोलिए, जब बुक में भी पढ़ते हैं तब भी, और कहीं यदि आप पढ़ रहे हैं वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में देख रहे हैं मन में उसको स्मरण भी करते रहिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो प्रश्न याद ही नहीं रहेगा। चलिए, चुटकी पारंपरिक नृत्य है सिक्किम का, खुल्लम मिजोरम का है। हुरका बाउल नृत्य है उत्तराखंड का। हुरका बाउल कहाँ का है? उत्तराखंड का। उसके बाद देख लीजिए कि देवी अम्बा किस नृत्य की अधिष्ठात्री देवी है? देवी अम्बा जो है, देवी अम्बा ये भावई नृत्य का अधिष्ठात्री देवी है। और भावई नृत्य जो है ये राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में किया जाता है, खास करके ये राजस्थान में देखने को मिलता है। तो देवी अम्बा किस नृत्य की अधिष्ठात्री देवी है? तो भावई नृत्य का। गिरिडा लोक नृत्य है। गिरिडा कहाँ का लोक नृत्य है? तो गिरिडा आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य गिरिडा। उसके बाद है कि भावई एक लोक नृत्य है, अभी ऊपर में देखे हैं कि भावई में है, ये आपको कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का। तो भावई नृत्य कहाँ का हो जाएगा? राजस्थान का। चलिए, अगला है वह नृत्य जिसमें नर्तक के सिर पर बर्तनों को संतुलित करना शामिल है। नर्तक जो होते हैं उनके सिर पर बर्तन को, सिर पे ऐसे बर्तन रख लेते हैं एक के ऊपर एक और उसको संतुलित किया जाता है। तो पूरे इसको भावना के साथ ऐसे याद रखेंगे कि बर्तन को संतुलित कर रहा है तो एकदम भावना के साथ वो कर रहे हैं, एकदम कॉन्स्टेंट होकर के, तभी तो कर पाएंगे। तो भावई, ये बर्तन को संतुलित कर रहे हैं भावना के साथ, तो भावई में। तो यहाँ से आप ऐसे याद रखेंगे कि बर्तनों को संतुलित करना शामिल है, तो भावई में। नेक्स्ट है कि पाइका नृत्य एक आदिवासी समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। पाइका जो है ये आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाता है और ये जो है झारखंड का है। पाइका आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है झारखंड में। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल पकड़ कर किया जाता है, यानी एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल। तो ढाल किसको कहते हैं? ढाल जो होता है जिससे बचाव किया जाता है। एक तलवार और ऐसे गोला रहता है, मान लीजिए ऐसे इस टाइप के, ये बचाव करने वाला है, तो ये ढाल हो गया। तो एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल रहता है। और लोक नृत्य कौन सा है? पाइका नृत्य है, पाइका। अगला है मुंडारी नृत्य का संबंध कहाँ से है? तो मुंडारी मुंडा जनजाति, ऐसे रखेंगे याद। तो झारखंड में है तो मुंडारी झारखंड से। फाग लोक नृत्य है हरियाणा का। फाग कहाँ का है? फाग मतलब ऐसे फगुआ याद रख लीजिए, सब क्या होता है हरा भरा रहता है, तो फाग कहाँ का है? हरियाणा का। चाम मास्क नृत्य मनाया जाता है। चाम मास्क,
कहाँ? भूटान में। चाम मास्क नृत्य भूटान में। धनगर पूजा नृत्य शैली है, धनगर पूजा नृत्य शैली जो है कहाँ का है? ये गोवा का है। धनगर पूजा नृत्य शैली कहाँ का है? गोवा का है। सभी प्रश्न को आप लोग एकदम ध्यान से देखिए। बस मैं सोच रहा हूँ कि इसी सीरीज के साथ पॉलिटी वाला सीरीज भी शुरू कर दूँ। एक वीडियो आपके पॉलिटी के लिए ले आऊँगा और एक इसके लिए नृत्य के लिए चलता रहेगा। जो स्टैटिक के तहत जो भी टॉपिक आएगा तो स्टैटिक में एक चलेगा और एक उधर आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए रहेगा, या होगा तो अल्टरनेटिव नेम लाएंगे। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि धनगर पूजा नृत्य कहाँ का है? तो धनगर पूजा गोवा का है, ये देख चुके हैं कि धनगर पूजा गोवा का है। और गोटी पुआ जो है ये ओडिशा का है। तो ऐसे आप याद रखिए, गोटी टैबलेट तो गोटी पुआ ओडिशा का है। तो जैसे गोटी खाएंगे तो उड़ जाएगा। छऊ नृत्य रूपों को यूनेस्को की विरासत नृत्यों में शामिल किया गया है। छऊ नृत्य रूपों को यूनेस्को की विरासत नृत्यों में कब शामिल किया गया? तो छऊ कालबेलिया को वर्ष 2010 में शामिल किया गया था। अभी तक कुल 10 शामिल है, कुल 15 शामिल है और 15वां जो है गरबा है। नेक्स्ट देखिए कि सुवा एक लोक नृत्य है जिसका संबंध है, सुवा कहाँ कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। सुवा छत्तीसगढ़ का। चलिए आज के वीडियो में यहीं तक रखेंगे। आप सभी लोगों को धन्यवाद।